एक बार एक व्यक्ति था और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था। और आप तो जानते ही हैं कि जब किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसने लोन पर भी बहुत सारी राशि ले रखी होती है। धीरे धीरे पता नहीं क्या महामारी आती है और उसका व्यवसाय जो है वो डाउन की तरफ जाने लगता है और एकदम उसका व्यवसाय ठप पड़ जाता है। और जिन लोगों से उसने पैसा उधार ले रखा होता है वो लोग उस पर दबाव बनाने लगते हैं कि आप हमारा पैसा दीजिए। व्यापारी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि उनके पास जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। सूदखोर कैसे होते हैं आपको तो पता ही होता है। वो लोग मानते नहीं हैं और वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है, मैं तेरी समस्या को सुलझा सकता हूं अगर तुम मेरी बात मान लो। व्यापारी भी कहता है कि बताइए क्या बात है। कि मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर सकता हूं अगर तू तेरी बेटी की शादी मुझसे करा दे। सुनने में बड़ी अजीब शर्त है। कोई भी व्यक्ति इतनी खतरनाक शर्त को सुनकर के बहुत आग बबूला हो सकता है, किंतु उस व्यापारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो व्यापारी सूदखोर की शर्त पर राजी हो जाता है और वो व्यापारी और सूदखोर दोनों घर जाते हैं। उसी बीच रास्ते में सूदखोर एक और ऑप्शन देता है। वो ये कहता है कि मैं एक झोले में मेरे पास 2 थैलियां हैं, इन 2 थैलियों में मैं एक तरफ सफेद कंकड़ रखूंगा और एक तरफ ब्लैक कंकड़ रखूंगा और मैं तेरे को एक ऑप्शन दूंगा कि तेरी बेटी ही इस कंकड़ को उठाएगी और अगर तेरी बेटी व्हाइट कंकड़ उठा लेगी तो मैं तेरा कर्जा भी माफ कर दूंगा और शादी भी नहीं करूंगा, और अगर तेरी बेटी ब्लैक कंकड़ उठाएगी तो मैं कर्जा तो माफ कर दूंगा पर शादी जरूर करूंगा। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। और जब सूदखोर के घर ये सारी प्रक्रिया चल रही होती है, सूदखोर व्यापारी का ध्यान भटकाते हुए अपनी दोनों थैलियों में दोनों तरफ ब्लैक कंकड़ डाल देता है और बारी आती है बेटी के कंकड़ उठाने की। व्यापारी ये सब नहीं देख पाता है पर समझदार बेटी दूर से ये सब देख रही होती है कि सूदखोर कितना चालाक है, उसने दोनों थैलियों में ब्लैक कंकड़ ही डाले हुए हैं। अब बेटी के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो सीधे कंकड़ उठाने से मना कर दे, या फिर वो व्यापारी की करतूत को सबके सामने ला दे, या फिर सिर्फ नॉर्मली कंकड़ उठा करके अपने पिताजी को कर्ज से मुक्त करा दे। बेटी राजी थी कंकड़ उठाने के लिए और जैसे ही कंकड़ उठाने को पहुंची उसके दिमाग में आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है, लाइन से हटकर के आइडिया उसके दिमाग में आता है। और जब वो कंकड़ उठाने लगती है तो कंकड़ को उठाते समय धीरे से गिरा देती है और जमीन पर नीचे बहुत सारे कंकड़ पड़े होते हैं और वो कहती है कि सॉरी माय मिस्टेक, मैं जब कंकड़ उठा रही थी, चुन रही थी, वो कंकड़ मेरे हाथ गलती से नीचे गिर गया। अब मुझे नहीं पता कि वो कंकड़ जो निकला था वो व्हाइट था कि ब्लैक था। आप इतना कीजिए कि इस थैली की दूसरी बची हुई हिस्से में जो कंकड़ है उसको निकाल के देख लीजिए। अगर वो ब्लैक होगा तो मान लिया जाए कि मैंने व्हाइट कंकड़ उठाया था, और अगर वो व्हाइट था तो मान लीजिए कि मैंने ब्लैक कंकड़ उठाया था। जब उस थैली में से कंकड़ उठाया गया तो कंकड़ ब्लैक कंकड़ निकला। बिटिया ने भी बोल दिया कि जो मैंने कंकड़ उठाया था वो व्हाइट कंकड़ ही था, इसलिए मेरे पिताजी को कर्ज से मुक्त भी कर दिया जाए और मेरी इस सूदखोर से शादी भी नहीं होगी। कई बार कहा जाता है एक समस्या हमेशा अपने साथ एक से ज्यादा सॉल्यूशन लेकर के आती है। सिर्फ उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति आउट ऑफ बॉक्स कितना सोच सकता है, वो थीम से हट करके कितना सोच सकता है। अगर आप थीम से हट करके सोचेंगे, हर समस्या का अपना समाधान है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।